I think last class again we discuss about DCT मैंने that means अगर सेमिस्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हाउ टू डील विद DCT या शॉर्ट नोट्स ऑन DCT, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे आप DCT को रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग सम फॉर्मूला फॉर सिंगल डायमेंशन एज वेल एज टू डायमेंशन, एंड सेम टू सेम उसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो था वो भी हम लोग देख चुके थे, राइट. सो हियर यू सी आफ्टर DCT एक्चुअली आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज JPEG, राइट. तो JPEG जो हम लोग का डिस्कशन है, तो इसमें देखिए जो भी था, जैसे मान लीजिए इफ़ यू मूव ऑन द ब्लॉक डायग्राम, राइट. अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम के तरफ जाते हैं, ओके, सो हेयर यू सी कितना दूर हम लोग जान चुके हैं. जैसे फास्ट ट्रॉटिंग योर दिस वन लुमिनेंस एंड क्रोमिनेंस वट एवर योर इमेज इज, अगर कलर इमेज हुआ तो उसका 3 चैनल होगा. फिर से रिपीट कर रहे हैं. एंड उसके बाद ये जो इमेज है, इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, बिफोर अप्लाइंग DCT वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर इमेज साइज एज 8x8. दैट मीन्स इसको आप n×n बोल सकते हैं, m×m बोल सकते हैं, और यू कैन से m×n भी बोल सकते हैं. वट एवर यू से आपके पास क्या होगा, आपके पास m और n जो है दोनों वैल्यू इक्वल होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 8x8. दैट मीन्स आप m और n का जो वैल्यू लेंगे वो कितना होगा, वो 8 ही होगा, क्योंकि 8 के ऊपर ही मेरा जो DCT है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म कोडिंग यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है, TC ट्रांसफॉर्म कोडिंग जहाँ यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 8x8 इमेज के ऊपर ही अप्लाई होगा, राइट. सो आफ्टर अप्लाइंग DCT आवर इमेज फंक्शन नाउ गोइंग टू एज यू नो कैपिटल F ऑफ UV, राइट. एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन अप्लाई करेंगे. क्लियर, यू नो द क्वांटाइजेशन प्रोसेस. दैट मीन्स एक सर्टेन स्केल लेके हम लोग क्या करेंगे, उस स्केल के वैल्यू के हिसाब से मेरे पास जो भी वैल्यू आएगा, हम लोग उस रेंज के अंदर हम लोग उसको डाल देंगे. दैट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मिड वैल्यू है मान लीजिए 0.5, हम लोग 0 और 1 के रेंज में जो वैल्यू आ रहा है हम लोग डायरेक्टली उसको बोल देंगे 0.5, लाइक दिस. सो दिस इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन. ठीक है, हम लोग और भी उसको क्या करेंगे, क्वांटाइज्ड वे पे उसको देख रहे हैं. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. तो आफ्टर क्वांटाइजेशन यू सी माई इमेज फंक्शन लाइक एप कैप UV, यहाँ पे फंक्शन देके डिक्लेयर हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट देखें यहाँ पे एक अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जिगजैग ऑर्डरिंग. व्हाट इज दैट जिगजैग ऑर्डरिंग? तो पहले बताइए, अप टू दिस क्लियर, इतना दूर जो हुआ था क्वांटाइजेशन तक जो हुआ था. यस सर. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग अलग अलग से, मतलब क्वांटाइजेशन अलग से हम लोग प्रोसेस को देखे हैं, DCT अलग से प्रोसेस को देखे हैं. तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग किस में अप्लाई करते हैं, दोनों ही प्रोसेस यूज होता है आपका लॉसी कॉम्प्रेशन मेथड पे. तो ये लॉसी कॉम्प्रेशन मेथड जो है, वही 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को हम लोग JPEG के अंदर डाल दिए. तो उसके हिसाब से जो इमेज फंक्शन हम लोग के पास आया है, उसके ऊपर हम लोग एक नया प्रोसेस अप्लाई करेंगे विच इज़ कॉल्ड जिगजैग ऑर्डरिंग. सो व्हाट इज़ दैट, व्हाट डू मीन बाय दिस जिगजैग ऑर्डरिंग? ठीक है, तो आप लोग पहले बताइए, ये जो आप क्वांटाइजेशन यहाँ पे किए, इसका इमेज साइज कितना होगा? इसका साइज क्या होगा, ये जो इमेज? 8 होगा ना सर. एकदम एकदम सही आंसर, 8x. एकदम. बाकी सब समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो 8x8 के इमेज के ऊपर ही, मतलब आपके पास जो मेन इमेज था
आप उसको छोटा करके 8x8 कर दिए हैं, उसके ऊपर आप DCT अप्लाई किए, क्वांटाइजेशन अप्लाई किए, लाइक दिस। तो जब आप जिगजैग ऑर्डरिंग भी करोगे, इसके पास माने ये जो जिगजैग ऑर्डरिंग अप्लाई होगा, वो जो इमेज साइज होगा दैट इज ऑल्सो 8x8। ठीक है, इसमें कॉन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप पहले ही देखिए फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो भी इमेज साइज था, वट एवर योर इमेज साइज इज, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 8x8। आप पहले उसको 8x8 में कन्वर्ट कीजिए, राइट। तो जिगजैग हम जो ऑर्डरिंग करेंगे 8x8 के ऊपर करेंगे, राइट। और एक बात हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जब क्वांटाइजेशन प्रोसेस होगा ना, मैक्सिमम केस में देखा जाता है, देखिए यहाँ पे क्वांटाइज वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर क्वांटाइजेशन प्रोसेस जीरो में चला जाता है। ठीक है, मतलब वो जो सर्टेन स्केल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, जस्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स है उससे आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना आफ्टर क्वांटाइजेशन, राइट। ये जो है ये फंक्शन है मेरा एफ कैप यू वी, दैट मीन्स आफ्टर क्वांटाइजेशन ये फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 8x8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7, that is nothing but 8 row, and next if you 8 columns are there, and if you go for the rows, that means 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हो रहा है आपका 0 to 7 columns, that means we apply here 8x8, राइट। तो आफ्टर क्वांटाइजेशन देखिए यहाँ पे मुझे पता नहीं था इसके पहले क्या वैल्यू था, बट आफ्टर क्वांटाइजेशन यहाँ पे जो है दिस इज क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो इसके पहले जो वैल्यू था इसके ऊपर क्वांटाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया गया था, देन आफ्टर दैट वी गॉट दिस क्वांटाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, जिगजैग स्कैन करेंगे, राइट। तो जिगजैग स्कैन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए एक सर्टेन डायग्राम दिया गया है, यू हैव टू अप्लाई जिगजैग स्कैनिंग इन दिस 8x8 मैट्रिक्स लाइक दिस। मतलब इसको कैसे आप स्कैन करोगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो, यहाँ से एरो साइन, ठीक है, ए वाला, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, उसके बाद फिर से डाउनवर्ड्स आइए, उसके बाद फिर से अपवर्ड्स, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे जाइए लाइक दिस, एकदम पूरा जिगजैग ऑर्डरिंग जैसे होगा उस हिसाब से आप करते जाइए। एक भी जो पिक्सल है, एक भी पिक्सल जो है आपको छोड़ना नहीं होगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए जिगजैग ऑर्डरिंग पे जा रहा है पूरा। ओके, देखते हैं क्या होता है। राइट, दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, आप बोलोगे सर आप जो यहाँ पे जिगजैग ऑर्डरिंग किए तो कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जिगजैग ऑर्डर के हिसाब से ही यहाँ पे वैल्यू मेरे ख्याल से लिखा गया है। पहले देखिए पहला वैल्यू है आपका -26 विच इज़ रिटन हेयर ऑलरेडी, एंड नेक्स्ट गो फॉर -3, देन 0, ठीक है, देन देखिए कहाँ पे हुआ है, -3 है, देन -2, -6, उसके बाद 2, -4, 1, ओके, 1 के बाद कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे, -4, 1 के बाद जो है
यहाँ पे -4 है, यस -4, उसके बाद 1 1 1 1 5 1 2 1 2 लाइक दिस, ऐसा करके देखिए। आई थिंक ये जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे जो रिजल्ट आप दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अप्लाइंग जिगजैग ऑर्डरिंग। ओके, तो जिगजैग स्कैनिंग आपको ऐसे करना होगा। EOB क्या है? EOB मेरे ख्याल से एंड ऑफ समथिंग होगा, मुझे भी पता नहीं है, मैंने एंड हो गया यार कि एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कैनिंग एक्चुअली। ठीक है, हम भी नहीं देखे EOB क्या है, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड ऑफ B स्टैंड्स फॉर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यहीं पे वैल्यू है, ये जो वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए हम लोग क्वांटाइज किए, क्वांटाइज करने के बाद ना हम लोग ऐसा कुछ सीक्वेंस हम लोग के पास आया। मतलब आप सीक्वेंस में, आपके पास जो अभी डेटा है मैट्रिक्स फॉर्मेशन में तो है, बट हम लोग जो स्कैन कर रहे हैं देखिए इस सीक्वेंस में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हम लोग रन लेंथ कोडिंग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, रन लेंथ कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो एक्चुअली प्रोसेस दिया गया है। आई डोंट नो अबाउट एक्चुअली DPCM, हम पहले ही बोल दिए थे DPCM, मुझे पता नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DPCM किया गया है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में DPCM एक्चुअली क्या है। तो हम मैक्सिमम बुक जो फॉलो किए वहाँ पे देखा जा रहा है आफ्टर जिगजैग प्रोसेसिंग हम लोग उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर रन लेंथ कोडिंग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जिगजैग ऑर्डर के बाद देखिए आपके पास इस वैल्यू आया है, जो वैल्यू है यहाँ पे। ओके, ए वैल्यू आया है, राइट। तो इस वैल्यू को आप रन लेंथ कोडिंग में कैसे ट्रांसफर करोगे। व्हाट इज द मैंने टेल मी अबाउट द रिजल्ट आफ्टर अप्लाइंग रन लेंथ कोडिंग ऑन दिस डेटा सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे जो डेटा सीक्वेंस आपके पास है इसके ऊपर अगर आप रन लेंथ कोडिंग को अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। रन लेंथ कोडिंग तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बताइए तो क्या होगा, कैसे लिखिएगा रन लेंथ कोडिंग को। सॉरी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, बताइए तो रन लेंथ कोडिंग कैसे अप्लाई होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रन लेंथ कोडिंग। फॉर्मूला लगाएंगे सर। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए रन लेंथ कोडिंग में। जो उसका कोडिंग फॉर्मूला है वो रन लेंथ कोडिंग का। यहाँ पे जो एक्चुअली किया गया है रन लेंथ कोडिंग का, इसका रिजल्ट होगा जैसे मान लीजिए, देखिए मैक्सिमम जो वैल्यू है 0 है, यस और नो, राइट। देखिए मैक्सिमम वैल्यू व्हेनेवर आप जब एक्चुअली क्वांटाइज ही किए थे उसी टाइम देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है 0 पे आ जा रहा है आफ्टर क्वांटाइजेशन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या किए, यूजिंग दिस जिगजैग स्कैनिंग उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग उसको डालें। ठीक है, तो सीक्वेंस में डालने के बाद जब हम लोग इसके ऊपर रन लेंथ कोडिंग अप्लाई करेंगे तो डेटा देखिए, एक्चुअल डेटा मतलब 0 छोड़ के जो यहाँ पे डेटा है कुछ डिस्टिंक्ट ऑर्डर में, डिस्टिंक्ट प्लेस में वो बैठा है। ठीक है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको देखना होगा यहाँ पे 0 का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है, जैसे मान लीजिए हम इसको, इसके ऊपर जब आप रन लेंथ कोडिंग करोगे ना, इसका लिखने का स्टाइल ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट डेटा है -26, तो आप यहाँ पे -26 डाल दो।
राइट, -26 हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखना होगा ये जो -26 है इससे पहले नंबर ऑफ जीरो कितना है, कितना नंबर ऑफ जीरो है -26 के पहले, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, एक भी नहीं, जीरो है, तो यहाँ पे होगा ज़ीरो, मतलब -26 से पहले जीरो नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको देखना होगा ये जो -26 है, इफ़ आई रिप्रेजेंट दिस -26 इन बाइनरी, ठीक है, बाइनरी पे अगर इस -26 को आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो मिनिमम कितना बिट लगेगा 26 को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना बिट लगेगा, 6 मतलब 6 जो आप करोगे पहले 1 ही ना होगा, से सर 5 तो लगेगा, नहीं 5 बिट लगेगा। कितना लगेगा बताइए। हम लोग 8421 842 ये जो यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 84 सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 8421 रूल, यहाँ पे नहीं हो रहा है 12, और इसके बाद आप डाल दीजिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 16, 16 जो है 16 से होगा, हाँ 16 से हो जाएगा। तो इसको अगर आप डालना चाहोगे तो 16 + 8 और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 1 1 0 1 0, राइट, ऐसे करके होगा, है कि नहीं, ठीक किए ना, यस सर। ठीक है। तो मिनिमम 5 बिट लगेगा इस 26 को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो यू हैव टू राइट हेयर 5, राइट। तो ये हो गया आपका इस डेटा के लिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ऐसे करके स्कैन करते जाइए, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, रन लेंथ कोडिंग का रिजल्ट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट बिट क्या है -3, तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए यहाँ पे -3, -3 के पहले कितना नंबर ऑफ जीरो है, -3 के पहले 0 नंबर ऑफ जीरो है, एंड यू नो -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितना बिट चाहिए, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 3, 2 बिट चाहिए, तो आप नंबर ऑफ इसको 2 लिखिए, ठीक है, कॉमा दीजिए, हो गया आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये सब एक साथ जा रहा है, आप लोग अलग से मत लिखिएगा, एक साथ, मतलब कॉमा देके लिखने का स्टाइल ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बिट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट बिट देखिए कहाँ पे है, -3 के बाद आप जीरो वैल्यू छोड़ दीजिए, जीरो वैल्यू छोड़ के जहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को आप कंसीडर कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3 है, उसके बाद नेक्स्ट बिट मेरा 0 है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस -3 को कंसीडर करेंगे। तो लिखते हैं कौन सा बीट है यहाँ पे लिखते हैं, तो मेरे पास बीट आया -3, राइट। तो -3 से पहले हम लोग देखेंगे कितना नंबर ऑफ जीरो है, -3 से पहले यहाँ पे एक जीरो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक को लिखिए, और -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड मिनिमम 2 नंबर ऑफ बीट्स, सो दैट इज वाई 2, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, हो गया आपके पास और एक रन लेंथ कोडिंग का पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए आपके पास जो है नेक्स्ट बीट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट बीट जो है यहाँ पे क्या है मेरा -3 हो गया, ठीक है, इसके बाद -2 है, तो फिर से आपको लिखना है -2 के हिसाब से लिखना है। चलिए कुछ दूर का वैल्यू लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे मानते हैं ए वाला -1 लेते हैं, ठीक है, राइट। तो ए जो डेटा है -1, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा रन लेंथ कोडिंग में, तो -1 आप लिख लीजिए, डेटा को लिख लिए हम। उसके बाद देखेंगे इस ए जो डेटा है -1, इससे पहले नंबर ऑफ जीरोस कितना है, चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ओबियसली 5 6 है ना, आगे वाला नहीं होगा सर, -3 के आगे वाला, ना ये जो -1 है, ठीक है,
-1 से आगे क्या है, एक है ये, 2 3 4 5, बस इससे ये तो। और आप पहले वाला को इसको मत जोड़िए, ये सबको मत जोड़िए, क्योंकि देखिए यहाँ पे और एक डेटा यहाँ पे इनकाउंटर कर रहा है। तो जहाँ पे डेटा इनकाउंटर करेगा उससे पहले, माने उसके बाद से, और जो नंबर लिए हैं उससे पहले। ये डेटा तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी ना, ठीक है। तो ये डेटा के बाद होगा कितना नंबर ऑफ जीरो है, और यहाँ पे जो आप -1 लिए इससे पहले कितना नंबर ऑफ जीरो है। मतलब आप ये मत सोचिए पूरा -1 मतलब यहाँ पे भी एक जीरो है आप इसको लोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ए वाला जीरो को आपको लेना होगा। समझ में आ रहा है सुरेंद्र? यस सर। ठीक है, तो -1 से पहले यहाँ पे 5 जीरोस था, तो ए होगा आपका 5, और -1 को रिप्रेजेंट कर लेके किया कितना बिट चाहिए, एक ही बिट चाहिए, तो आप ऐसे डाल दिए 5 1, हो गया आपका रन लेंथ कोडिंग। तो आप देखिएगा इतना यहाँ पे देखिए, उसके बाद तो पूरा जीरो ही जीरो है, ये तो सब डेटा आपको लिखना नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जितना नंबर ऑफ था, जैसे मान लीजिए 8x8 जो था, मतलब 64 जो तो वैल्यू था, यहाँ पे देखिएगा आफ्टर रन लेंथ कोडिंग सॉर्टिंग होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉर्टिंग होके बहुत ही कम हो जाएगा, 10-15 के अंदर आ जाएगा, आपका पिक्सल वैल्यू कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? 8x8 जो था तब देखिएगा वो घट के कहां पे आ गया है, क्योंकि आप तो A0 को कंसीडर नहीं कर रहे हो। ये जो है आपके पास लास्ट डेटा कहां पे होगा, देखिए तो लास्ट डेटा कौन सा है, आई थिंक लास्ट डेटा ए वाला जो डेटा है वही होगा आपका लास्ट, दिस वन ए जो डेटा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्किंग की है, उसके बाद तो कोई डेटा ही नहीं है। मतलब ये जो सारा रो कॉलम का जो भी वैल्यूज है, ठीक है, वो जीरो ही तो है यहाँ पे, वो वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब आप यहाँ पे जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स है, उसको आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर दिए हो यूजिंग दिस रन लेंथ कोडिंग। मतलब रन लेंथ कोडिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां जहां डेटा है उसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब जहाँ पे जीरो है, उसके बाद कोई अगर डेटा नहीं होता है तो उसको हम लोग वहां से रिडंडेंट ऐसा करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो जिगजैग स्कैन होगा, इसके ऊपर आपको इस हिसाब से रन लेंथ कोडिंग को अप्लाई करना होगा। बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बोलिए, पूछिए। रंजन, प्रियांशु, पूजा लेट में एंटर की हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। देखिए बहुत ही इजी है, बट यहाँ पे पूजा आपका आवाज नहीं आ रहा है हम लोग के पास। फिर हम एक बार YouTube से इसको देख लेंगे, क्योंकि ठीक है, कंफ्यूजन भी है और ये भी है, तो फिर हम एक ठीक बार है, देख के फिर बोलेंगे कि हाँ समझ में आया कि नहीं। एक बार देख लीजिएगा। जो भी है, आप कोई भी पीपीटी पीडीएफ या यूट्यूब वीडियो से ओबियसली यू कैन क्लैरिफाई इट। तो वहाँ पे भी देखिएगा नॉर्मल जो है जिगजैग स्कैनिंग, आप पहले जिगजैग को कैसे स्कैन करेंगे, स्कैनिंग करने के बाद आप पूरा रिजल्ट को यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर रन लेंथ कोडिंग अप्लाई करना होगा। तो रन लेंथ कोडिंग का लिखने का जो तरीका है, ऐसा ही हम लोग लिखते हैं। मतलब डेटा, पहले आप डेटा को लिख लीजिए, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना मिनिमम बिट्स चाहिए, मतलब बाइनरी पे रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड उस डेटा से पहले कोई जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो यही दो इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। इस हिसाब से मेरे पास जो जिगजैग स्कैनिंग हुआ है, उस जिगजैग स्कैन को हम लोग क्या किए, रन लेंथ कोडिंग अप्लाई करके उसको और कॉम्प्रेस कर दिए, ठीक है। मतलब जेपेग स्कैनिंग में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, इफ़ यू गो फॉर दिस कॉम्प्रेशन मेथड, यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक यहाँ पे है, माने कितना डेटा लॉस हो रहा है,
कितना डेटा लॉस हो रहा है आप एक बार देखिए। मतलब जो भी आपके पास ये जो ओरिजिनल इमेज है ना, इस ओरिजिनल इमेज को जब आप फाइनली इतना सारा प्रोसेस करके जब आप आओगे यहाँ पे, आपका डेटा जो है नियर अबाउट देखा गया है 15 टाइम्स। 15 टाइम्स क्या होगा, 15 टाइम्स कॉम्प्रेस होता है जो मेरा ओरिजिनल डेटा था। समझ में आ रहा है? तो इसी JPEG में है सर। हाँ, JPEG में ही, JPEG में ही। JPEG तो कॉम्प्रेशन है, और JPEG ये तो बाहर का नाम है एक्चुअली, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, बट नाम एक है। बट इसके अंदर देखिए आप कितना कॉम्प्रेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, DCT कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद RLC यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सब सारा कुछ। उसके बाद फिर से है एंट्रोपी कोडिंग, सारा कुछ, माने इतना कॉम्प्रेशन प्रोसेस यूज हो रहा है। मतलब इसमें JPEG में बहुत ज्यादा डेटा लॉस होता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो लॉसी कॉम्प्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास जो डेटा है यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो चुका, राइट? तो जब आप इसको फिर से डिकोड करोगे, हम लोग डिकोड कर रहे थे ना, तो आप जो फिर से डिकोड करोगे ना, एक तो है ये लॉसी कॉम्प्रेशन, क्योंकि इसमें डेटा लॉस हो जाता है। तो जब आप डेटा को फिर से रिकवर करने के लिए ट्राई करोगे, अगर ये JPEG फॉर्मेट में हुआ ना, आप मैक्सिमम डेटा को लॉस कर चुके हो, ऑलरेडी लॉस कर चुके हो। तो यहाँ पे 100% डेटा को आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हैं अगर आपका कंप्रेशन JPEG में हुआ तो। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हम लोग जो, अगर आप हायर स्टडीज लाइक आप इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट लेके अगर आप बाद में काम करना चाह रहे हैं, तो देखिएगा JPEG को ना सब कोई इग्नोर करता है एक्चुअली। JPEG टेक्निक में कंप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मतलब आपको अगर दो इमेज दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए इमेज A और B, पहले वाला इमेज है मेरा ओरिजिनल इमेज, एंड B जो है आफ्टर अप्लाइंग JPEG कंप्रेशन, तो आप खाली मतलब BRI पे आप नॉर्मली बोल नहीं सकते हो कौन सा कॉम्प्रेस्ड है कौन सा ओरिजिनल है। दोनों नियरली इक्विवेलेंट आपको लगेगा, दोनों नियरली सेम लगेगा, दो जो डेटा है। बट ये जो B डेटा है ऑलरेडी माई JPEG कॉम्प्लेक्स डेटा है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर आप फिर से इसको डिकोड करोगे, डिकोड में आपको 100% डेटा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम डेटा यहाँ पे लॉस हो जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग जो जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे देखिएगा नॉर्मली आपके पास डेटा जो आएगा 70 से लेके 75% तक, या इससे भी कम, ठीक है, इतना डेटा आपके पास रिकवर्ड होके आएगा। मतलब मैक्सिमम डेटा जो है, मतलब वो जो सारा पिक्सल इंटेंसिटी ये सब इंफॉर्मेशंस है, सारा इंफॉर्मेशंस को आप ऑलरेडी लूज कर चुके हैं ऑलरेडी यूजिंग दिस JPEG कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप हायर स्टडीज करते हैं इमेज प्रोसेसिंग लेके, वहाँ पे देखिएगा JPEG फॉर्मेट को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू, मैक्सिमम पिक्सल इंफॉर्मेशन अगर आप लूज कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप गवा चुके हैं, तो आप कैसे इमेज प्रोसेसिंग कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? JPEG कॉम्प्रेशन इज वन ऑफ द बहुत ही कॉम्प्रेशन टेक्निक के लिए बहुत ही अच्छा है, बेस्ट प्रोसेस आप बोल सकते हो कॉम्प्रेशन टेक्निक के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेज क्वालिटी ज़्यादा डिग्रेड नहीं होता है ना। यहाँ पे देखिए A और B जो एग्जाम्पल लिए थे, आप बोल नहीं सकते हो खाली चौक में सर कौन सा ओरिजिनल है कौन सा कॉम्प्रेस्ड है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आपका क्वालिटी ज़्यादा डिग्रेड नहीं होगा, बट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, उसका जो मैक्सिमम डेटा था अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक, मैक्सिमम डेटा वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन के लिए मतलब जब आप कॉम्प्रेस कर रहे हो किसी भी डेटा को या इमेज को, तो JPEG फॉर्मेट इज द बेस्ट वन। बट अगर आप इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम करोगे इन फ्यूचर, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन अप्लाई करोगे, इसके बाद वाला पार्ट है हम लोग का सेगमेंटेशन। मतलब एक मान लीजिए एक छोटा एरिया, मतलब ये जो देखिए ये जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ा सा इमेज था,
ठीक है, 256x256। मान लीजिए ब्रेन कैंसर, जो मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग में वन ऑफ द टफेस्ट जो पार्ट है, सब कुछ टफेस्ट है, बट जो हम लोग का ब्रेन कैंसर डिटेक्शन जो है बहुत ही डिफिकल्ट टाइप है। तो मान लीजिए ब्रेन कैंसर डिटेक्शन आप जो करोगे, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेन का कुछ एमआरआई वाला आपके पास इमेज आएगा, लाइक दिस, ब्रेन का कुछ एमआरआई वाला इमेज आएगा। उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर पार्टिकुलर मान लीजिए ऐसे ये तो पूरा ब्रेन का एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज के ऊपर थोड़ा आप सेगमेंटेशन करोगे। सेगमेंटेशन मतलब पर्टिकुलर एक एरिया लेके, इस एरिया लेके, तो आप क्या करोगे, इस एरिया को आप जूम करोगे, इस एरिया को आप जूम करोगे, राइट। इस एरिया को जूम करने के बाद ये जो एरिया है, इस एरिया लेके आपको काम करना होगा। ओके, 1 मिनट। आई थिंक हैंग कर गया शायद, 1 मिनट। ओके, मतलब 1 मिनट, हाँ, इसको देखते हैं। काम ही नहीं कर रहा है। एक बार इस क्रॉस हो गया, 1 मिनट। ओके, आप तो दिस क्लियर, ये बोलिए, छोड़िए, ये तो सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर गया। रंजन, सुरेंद्र, रुपेश, पूजा। यस यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोग प्लीज़ एक देखिएगा, मॉड्यूल पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो सर मॉड्यूल पे नहीं, आप ग्रुप में जो पीपीटी पीडीएफ है जो मॉड्यूल पे आप अपलोड करते हैं, अगर मॉड्यूल खुलने में आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग का ग्रुप में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इजी रहेगा। तो पूरा हैंग कर गया।